नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान में कक्षा 10 का संस्कृत का पेपर होगा, उसमें जो शेखावाटी मिशन 100 के क्वेश्चन हैं वो कितने क्वेश्चन आपके जो है आ सकते हैं। और देखिए, मुझे भी जो है समय ना मिलने के कारण मैं आपको जो है संस्कृत के वीडियो नहीं बना पाया हूँ। और जो है ये शेखावाटी मिशन 100 के जो क्वेश्चन हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको जो है करने चाहिए। अगर आप इसके सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। और अगर आप शेखावाटी मिशन 100 को भी पढ़ लेते हैं तब भी आपके जो है बहुत अच्छे नंबर संस्कृत में जो है देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको जो है मॉडल पेपर तो आपको पहले ही करवा दिया था कि क्या क्या आपके चीज़ें जो है आने वाली हैं, ठीक है ना। यानी कि आपके जो है अपठित बोधनम के जो है 8 नंबर के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद जो रचनात्मक कार्य हैं, इसमें जो है 15 नंबर की ये क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद जो है आपकी व्याकरण है, व्याकरण आपकी 25 नंबर की रहेगी। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है व्याकरण का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 25 नंबर की यहाँ पर व्याकरण है। इसके बाद पठित बोधनम, इसमें आपकी किताब के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जो है आपके गद्यांश आ जाएंगे, पद्यांश आ जाएंगे, ठीक है ना, श्लोक वगैरह लिखने का जाएगा और किताब के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये आपके 32 नंबर के रहेंगे। इस तरह से आपका ये पेपर का जो है सिस्टम रहेगा। और देखिए, आपके जो है इस बार कुछ नई चीज़ें भी जो हैं जोड़ी गई हैं। उसके लिए मैंने आपको मॉडल पेपर में बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें आपकी नई जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो देखिए, ये इसका ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट में मैंने आपको जो है समझा रखा है। और ये जो है नमूना प्रश्न पत्र है, यानी कि मॉडल पेपर है, जो भी मैंने आपको करवा रखा है। मॉडल पेपर में आप देख सकते हो कि किस तरह का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। और देखिए, इसमें आपको जो है टेंशन करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप टेंशन करोगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। और इसमें आपको टाइम भी जो है 2 ही दिन का दिया गया है, जबकि आप समझ सकते हो कि इतना सारा सिलेबस 2 दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है। यानी कि जिसने एग्ज़ाम से पहले अच्छे से तैयारी कर रखी है, उसी के जो है अच्छे मार्क्स इसमें आएंगे। और जिसने एग्ज़ाम से पहले जो है तैयारी नहीं करी, वो इन 2 दिनों में 1 दिन आपका निकल चुका है। इसमें जो है आप और कुछ ना पढ़े तो कम से कम जो शेखावाटी मिशन 100 के क्वेश्चन हैं उनको आपको पढ़ जाना है, ठीक है, जिसमें आपके जो है अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपके जो है बहुविकल्प जो है क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए, आपके लगभग 5-6 क्वेश्चन जो है किताबों के रहेंगे। अब किताबों में जिस तरह से हिंदी के प्रश्न आए थे कि जैसे मान लो किसी के कवि का, किसी का उसमें नाम पूछ सकता है लेखक का, ठीक है, या कोई उसमें कोई कहानी में कोई जगह दे रखी है, स्थान दे रखा है, तो उसका नाम आपसे पूछ सकता है। यानी कि पार्ट में से ही आपका ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन एमसीक्यू में। तो उसमें देखिए, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये जो शेखावाटी मिशन 100 में क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन इन्होंने बना रखे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ठीक है। लगभग लगभग जो है इसमें कितने, इसमें जो है यहाँ पर जो है लगभग लगभग 44 क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक संभव है 99% आपके जो है इसी में से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी जो हिंदी, जो आपकी संस्कृत की जो किताब है, उसके जो पाठ हैं, उन पाठों का जो है आप हिंदी अनुवाद पढ़ लें, ठीक है ना। संस्कृत तो आप याद नहीं कर पाओगे, उनका हिंदी अनुवाद आप पढ़ लें, उसी से आपका ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्लियर। तो वहाँ से आप इनको करना है। इसके बाद देखिए, आपका जो है आपका एक पद्यांश रहेगा। पद्यांश में से आपको जो है यहाँ पर जिस तरह से गद्यांश आता है, उसी तरह से आपका पठित पद्यांश रहेगा, किताब का रहेगा। उसमें से आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे यह है अत्र किम द्रोहम जातम, तो इनका भी जो है आपको जितने भी श्लोक हैं उनका आपको हिंदी अनुवाद याद रखना है, ठीक है ना। हिंदी अनुवाद आप याद करोगे तो आप इन क्वेश्चनों को जो है बिल्कुल आसानी से जो है आप कर पाओगे। तो इसमें ये दे रखे हैं, ये पहले वाले को आप छोड़ सकते हो, छोड़ना चाहो तो। देखिए, इसके बाद ये, इसके बाद देखिए इसको भी आप छोड़ सकते हो। और ये है इसके बाद आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्थो, इसको आप कर लेना। और इसके बाद ये चौथा वाला है, इसको भी आप जो है कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये पांचवा वाला भी जो है इम्पोर्टेंट है, इसके आंसर भी आप देख लेना, उत्तर इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। ये छठा वाला भी आप कर लेना। और इसके बाद जो है ये सातवां वाला आप छोड़ सकते हो, छोड़ना चाहो तो। और इसके बाद जो है आठवां वाला आप कर लेना, ठीक है। ये आपको करने हैं। इसके बाद देखिए, आपकी किताब के ही जो है पठित गद्यांश रहेगा। गद्यांश जिस तरह से हिंदी में गद्यांश होता है, उसी तरह से ये जो है संस्कृत में होता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये तो आप इसके पढ़ लेना,
केवल इसकी जो है आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको पढ़ सकते हो। बाकी गद्यांश कोई सा भी आ जाए, गद्यांश में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। तो गद्यांश को तो आप आसानी से जो है कर पाओगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये दे रखे हैं, तो गद्यांश के लिए भी जो है आप जो सबसे अच्छा तो यही है कि आपकी जो किताबें हैं, किताबों के जो पाठ दे रखे हैं और जो श्लोक दे रखे हैं उनके आप हिंदी अनुवाद याद रखना है, ठीक है। उससे आप जो है आसानी से इनको कर पाओगे। तो इसमें जितने भी जो गद्यांश दे रखे हैं उनको आप देख लेना, आंसर किसी का भी आपको रटना नहीं है, ठीक है ना। बस आपको तरीका देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, क्योंकि आंसर रटने से इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बस ये देखना है कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका जो है नाट्यांश पठित्वा एतदा दारित लिखितम, यानी कि इसमें जो आपका नाट्यांश भी, ये नई नई चीज़ें जोड़ी गई। देखो, एक तो आपका पद्यांश हो गया, एक आपका गद्यांश हो गया और एक आपका नाट्यांश हो गया। नाट्यांश में देखिए क्या हो रहा है कि जो आपकी किताब में जो दे रखे हैं पार्ट, उसमें जो 2 या 3 या 4 लोग अगर आपस में बातें कर रहे हैं तो वो नाट्यांश वाले पार्ट है, ठीक है ना। जैसे ये दे रखा है ना कि राम बोल रहा है, फिर लव बोल रहा है, फिर लव बोल रहा है, फिर लव बोल रहा है, फिर इधर विदूषक है, राम है, इस तरह से ये बोल रहे हैं, तो ये नाट्यांश वाले पार्ट है, ठीक है। तो उनमें भी आपको जो हिंदी अनुवाद आपको इनका याद रखना है, ठीक है, और आसानी से जो है आप इनके आंसर कर पाओगे, ठीक है। ये आपका चीज़ पूछी जाएगी, इसमें दे रखे हैं, ये कर लेना आप सारे, इनके जो है आप आंसर पढ़ लेना, ठीक है ना, और हिंदी अनुवाद इनके जो है याद कर लेना, इस तरह से इनको कर लेना है आपको। और इसके बाद देखिए, इसके बाद आपसे जो है हिंदी भाषा में जो है सार लिखने का पूछा जाएगा। तो सार देखिए आपका केवल 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो हिंदी अनुवाद नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर केवल सार पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर है आपके 3 पार्टों के आप याद कर लेना। जैसे एक तो है आपका जननी तुल्य वत्सला, और इसके बाद एक है बुद्धिर बलवती सदा, और इसके बाद एक है विचित्र साक्षी, ठीक है ना। ये कहानियाँ हैं, ये आपको याद कर लेनी है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है कि जो ये पाठ है ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि बुद्धिर बलवती सदा नामक पाठ मूलतः सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। ये एक लाइन आपको जो है ज़रूर लिखनी है, ठीक है, ये आपको लिखना है। और इसमें देखिए मोटा मोटा आपको जो है ये लिखना है कि इस कहानी में क्या क्या बातें हो रही है, ठीक है ना। सारा अनुवाद आपको नहीं लिखना है, आप इसमें देख लेना। देखिए जो भी इसमें लिखा हुआ है ना, इस तरह से आपको जो है लगभग 5 से 10 लाइनों के बीच में आप इसको लिख सकते हो। आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि 2 ही नंबर का है। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो है पूरा ही इसका अनुवाद लिखने लग जाओ, क्योंकि इसमें अनुवाद नहीं पूछा जाता है, सार पूछा जाता है। सार मतलब कि इसमें मेन बातें क्या हुई हैं, ठीक है ना, इससे क्या जो है रिजल्ट निकलते हैं, वो बातें आपको इसमें लिखनी है। और इसके लिए जो है आपको इनका हिंदी अनुवाद आप याद कर सकते हो। और यहाँ पर जो दे रखे हैं 3 कहानियाँ दे रखी हैं, इन तीनों कहानियों को आप याद कर सकते हो। इसमें से ही आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ही याद करो, इसके अलावा भी आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। बस ये याद रखना है कि आपको पूरे पाठ का अनुवाद नहीं करना है, केवल आपको उसका सार लिखना है कि इन मेन बातें जो हैं वही आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आपका पद्यांशों का हिंदी अनुवाद आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए हिंदी अनुवाद भी जो है मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको पद्यांशों के हिंदी अनुवाद जो है आप याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो जितने भी जो है पद्यांश दे रखे हैं इसमें से आप याद कर लेना, और इसके अलावा भी जो आपकी किताब में है उनको आप जो है याद कर लेना। और इसके बाद देखिए श्लोकों का अन्वय भी आपसे पूछा जाएगा। ये नई नई चीज़ें हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि आपको एक श्लोक दे देगा, ठीक है। जैसे ये श्लोक दे रखा है, आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपु, ये दे रखा है। तो इसमें देखिए फिर इस तरह से ये खाली स्थान रहेंगे, है ना, ये शब्द दे देगा और बीच बीच में खाली स्थान रहेंगे। तो उसमें क्या चीज़ आप भरेंगे तो वो आपको देखना है। जैसे ये है मनुष्याणा महान शत्रु, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या आपके आने वाला है, दूसरे नंबर पे आपके क्या आएगा, इस तरह से आपको ये देखना है। और इसमें से ही जो है आपको ये शब्द मिल जाएंगे, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, इसके आंसर जो है आप आसानी से इसको कर पाओगे। देखो जैसे यहाँ पर था मनुष्याणा महान शत्रु, अब देखो इसमें क्या आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपु, तो जो शब्द यहाँ पर दे रखा है उससे पहले क्या शब्द दे रखा है वो शब्द आपको इसमें लिखना है। तो देखो जैसे शरीरस्थो है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शरीरस्थो या शरीर आप लिख देंगे, क्लियर। इसके बाद देखिए महान शत्रु, अब शत्रु के देखो शत्रु कौन है भाई, यहाँ पर देखो आलस्य है तो इसमें क्या आ जाएगा, आलस्य आ जाएगा। इसके बाद देखिए उद्यम समय, फिर न अस्ति, तो न अस्ति में देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला जो शब्द है बंधु,
ये बंधु शब्द यहाँ पर आ जाएगा इसमें, ठीक है। और इसके बाद यम कृत्वा मनुष्य जन अवसिदति, तो इस तरह से आपको ये करना है। तो इसमें जितने भी दे रखे हैं उनको आप देख लेना अन्वय में। अन्वय में ज़्यादा दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जो है आपको इस श्लोक में से ही देखकर करना होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है श्लोक लेखन। श्लोक लेखन में देखिए वैसे तो यहाँ पर जो 5-6 श्लोक दे रखे हैं, 6-7 श्लोक दे रखे हैं, इनको आप याद कर सकते हो। या सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो 2023 के प्रश्न पत्र में जो श्लोक आए थे उनको आप याद कर सकते हो, क्योंकि वो श्लोक अब जो है नहीं आने वाले, ठीक है ना। क्योंकि 2023 के जो क्वेश्चन है वो 2024 में रिपीट नहीं होंगे। हाँ, उससे पहले के जो पेपर हैं 2022-21 वाले, उनमें से जो है आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। 2023 के क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं होंगे। तो जो श्लोक पेपर में दे रखे थे उनको आप कर सकते हो। और यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि जो श्लोक आप लिख रहे हो वो आपको पेपर में देख लेने हैं कि कहीं पर पेपर में लिखा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अब पेपर में भी जो है आपके 3-4 श्लोक लिखे हुए आएंगे। तो उसमें आपको ये देखना है कि उसमें जो है ये आ तो नहीं रहे। अगर आपने पेपर का ही लिख दिया जाने अनजाने में तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से अगर आप श्लोक लिख रहे हो तो वो आप देख लेना कि पेपर में तो नहीं आया हुआ है, वही श्लोक आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये श्लोक कर लेना। इसके बाद देखिए प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन आएंगे। तो अब ये देखिए बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर किताब में से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो किताब का मैंने बता दिया कि 5-6 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे किताब के, ठीक है ना। और यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है आपके प्रश्न निर्माण के पूछे जाएंगे। केवल 2 क्वेश्चन प्रश्न निर्माण के आपके पूछे जाएंगे किताब से। तो किताब से 5-6 क्वेश्चन तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा 1 वर्ड में, और आपका 2 क्वेश्चन जो है प्रश्न निर्माण के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर वैसे तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको आप करना चाहो तो कर लेना। बाकी अगर आपकी किताब के जो पीछे के पृष्ठों में जो दे रखे हैं, किताब के लास्ट में जो प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप कर लेना, या फिर जो मैंने आपको हाफ ईयरली में करवाए थे प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन उनको आप कर लेना, ठीक है। तो इसमें भी आप कर लेना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 17 क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। इसके बाद देखिए पर्याय पद आपसे पूछे जाएंगे। पर्याय पद में आपको देखिए मिलान करने वाले जो है पूछा जाएगा, यानी कि आपको इधर शब्द रहेगा, इधर उसका पर्याय शब्द रहेगा, वो आपको इसमें मिलाने होंगे। तो इसमें देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो है दे रखे हैं, इनको आप याद कर लेना, ठीक है ना। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपने अगर पहले से इनको अच्छे से पढ़ रखा है तो ही आप इतना सारा 1-2 दिन में कवर कर पाते हो, ठीक है। और इसके बाद देखिए विलोम पद है, विलोम पद भी आप जो है ये देख लेना, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट विलोम पद जो है दे रखे हैं। इसके बाद देखिए अपठित गद्यांश आपका रहेगा। अपठित गद्यांश में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये भी आप जो है आंसर इसमें आसानी से देख लोगे। तो इसमें जो दे रखे हैं इनको आपको रटना नहीं है, इसको बस आपको इनमें से केवल आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो इसमें इम्पोर्टेंट जो है अपठित गद्यांश दे रखे हैं इनमें से आप जो है देखना किस तरह से आप आंसर निकालेंगे। पहले आप आंसर निकाल के देखना, फिर इसमें जो आंसर दे रखे हैं उनको आप मिलान करके देखना, ठीक है। और इसकी इस तरह से ये कर लेना आप इसमें से गद्यांश। और इसके बाद देखिए ये इसके बाद जो है आपके व्याकरण के भी क्वेश्चन रहेंगे, संधि वगैरह के। तो देखिए संधि वगैरह व्याकरण ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक दिन में इसको नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपने पहले से इनको पढ़ रखा है तो इसमें जो दे रखे हैं उदाहरण उनको आप कर लेना। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि जो संधि के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनको आपको याद करना चाहिए। उसी से आप देखिए शब्द कोई सा भी आ जाए, अगर आपको जो है रूल्स याद है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो इसमें जो उदाहरण दे रखे हैं उनको आप कर लेना, ठीक है। ये संधियों के उदाहरण दे रखे हैं। इसके बाद जो समास दे रखे हैं, समास हिंदी में और संस्कृत में लगभग एक जैसे होते हैं, तो ये समास भी आप जो है कर लेना इसमें से, ठीक है। और इसके बाद जो है कारक आते हैं। अब कारक विभक्ति में देखिए अब हम यहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि भाई कि इसमें यही आ सकता है, ठीक है। यानी कि कारक और कारण जो विभक्ति वाले क्वेश्चन है उसमें कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा था, जैसे यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में ये दे रखे हैं 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें जो है आप इसको पढ़ लेना, इनको कर लेना। और इसके अलावा भी जो है आपकी व्याकरण है वो आप कर सकते हो, आपकी जो संजीव गाइड है उसमें से भी आप इसको कर सकते हो। और बाकी देखिए एक दिन में तो आप इतना सारा पढ़ नहीं पाओगे, तो इसके ये उदाहरणों को देख लेना आप। और इसके बाद जो है अशुद्धि संशोधन भी आपका आएगा। अब ये देखिए इस तरह के ये क्वेश्चन है कि आपको व्याकरण का अच्छा ज्ञान है तो आप ये अशुद्धि संशोधन जो है कर पाते हैं। तो इनको भी आप देख लेना, इसमें जो उदाहरण दे रखे हैं उनको आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद जो है आपके प्रत्यय आएंगे। प्रत्यय में भी देखिए, प्रत्यय में भी इसमें जो है आपके अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और अच्छे उदाहरण दे रखे हैं, तो इनको
आप देख लेना एक बार। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपके जो है ये तद्धित परतें हैं, और इसके बाद जो है आपकी स्त्री परतें भी हैं। वो इसके बाद जो है आपके परतों से आधारित जो है आपके ये ब्लूप्रिंट पर आधारित प्रश्न भी इसमें दे रखे हैं, तो इसको भी आप जो है देख लेना। और इसके बाद जो है शब्द रूप भी आपसे पूछे जाएंगे। शब्द रूप में आपसे पूछा जाएगा कि जैसे मान लो शब्द दे दिया छात्र, इसका पूछ लिया कि तृतीया विभक्ति एक वचन, यानी कि छात्र का जो है तृतीया विभक्ति और एक वचन क्या बनेगा, तो ये बनेगा छात्रेण। इस तरह से आपको ये करने हैं, तो ये कर लेना। इसमें से भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और इसमें ये भी कंफर्म नहीं है कि यही आपको, जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि भाई यही आपके पास आएगा या यही एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत सारे इनके शब्द होते हैं, तो कोई सा भी शब्द आपसे पूछ सकता है। तो इसमें जो दे रखे हैं वो आप कर लेना, यहाँ से आपको जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है धातु रूप है, तो धातु रूप भी इसमें से ही आप पढ़ लेना। और इसके बाद जो है आपके उपसर्ग है। उपसर्ग वैसे तो संस्कृत में जो है 22 होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो 8 ही उपसर्ग हैं, तो ये 8 उपसर्ग आप कर लेना, और 8 उपसर्गों के जो है आप ये शब्द कर लेना। इसके बाद जो है आपके अव्यय है, अव्यय भी जो है आप इसमें से कर लेना, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका संख्या ज्ञान है। देखिए संख्या ज्ञान इसमें जो है फिक्स दे रखा है, तो इसमें देखने में ऐसा मिल रहा है कि जैसे पेपर इन्होंने बनाया हो कि जो है इन्होंने 10 शब्द दे रखे हैं, तो कि इनमें से ही आएगा, तो वैसे आप इनको पढ़ लेना, लेकिन इसके अलावा भी कुछ भी आ सकता है। देखो इसका कंफर्म नहीं है कि इन्होंने 10 ही शब्द दिए हैं, तो इनको तो आप पढ़ लेना। इसके अलावा भी जो है आप इन जो है इनके संस्कृत के ये आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रार्थना पत्र की बात है, तो प्रार्थना पत्र इसमें जो दे रखा है वो आप कर लेना। प्रार्थना पत्र आपके दो तरह से रहेंगे, एक तो रहेगा खालिस्तान भरने वाला, और एक रहेगा आपका नॉर्मल जो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसमें जो दे रखा है ना वही आप पढ़ लेना, इसमें से ही जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए ये खालिस्तान वाले प्रार्थना पत्र है, और ये भी खालिस्तान वाला प्रार्थना पत्र है। इसके बाद देखिए वो आपका वार्तालाप भी रहेगा, तो वार्तालाप लेखन में यहाँ पर इनमें देखिए एक अच्छी बात ये होती है कि आंसर आपके सामने लिखे होते हैं, अब उसमें से आपको ये लिखना है। तो देखिए अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये खाली नहीं छोड़ने, आपको आंसर जरूर लिखने हैं। इसमें क्या सिस्टम होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर जो है ये 8 जो है यहाँ पर खाली स्थान है, तो इसमें से जितने खाली स्थान आप सही भर दोगे उतने नंबर आपको जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 7 सही भर दिए गलत भर दिए तो पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। जितने आप सही भरते हो उसका नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये है कि मंजूषात उचितानि प्रवृत्ति गृहीत्वा धूम्रपान निवारणा इति विषय गुरु शिष्यो वार्तालाप पूरे, तो ये भी जो है वार्तालाप है, इसमें से आप पढ़ लेना। अगर इसमें से नहीं भी आते हैं तो भी आप जो है अपने विवेक के अनुसार इनको जरूर भर के आना है, इसको खाली आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सही आपका जाएगा ही सही, ऐसा नहीं है कि सारे गलत जाएंगे। इसके बाद देखिए चित्र आधारित वर्णन है, तो चित्र आधारित वर्णन में भी जो है मैंने आपको अर्धवार्षिक में करवाए थे, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी ये देख सकते हो कि इसमें जो दे रखे हैं उनको भी आप कर सकते हो। इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि इसी में से आएगा, लेकिन इसमें भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट दे रखे हैं, तो इनको आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए हिंदी से संस्कृत अनुवाद आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें देखिए कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। वैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, तो इनको आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इसमें कोई कंफर्म नहीं होता है कि इसी में से जो है आपके आएंगे। और इसके बाद जो है आपका घटनाक्रम संयोजन रहेगा, तो घटनाक्रम संयोजन जो आपकी संजीव पासबुक में दे रखे हैं उनको आप देख सकते हो, या आपकी ये आपकी पिछली क्लासों से कक्षा 6, 7, 8, 9 इन क्लासों से ही जो है ये पूछा जाएगा। अगर आपको उन क्लासों का ध्यान रहता है तो आप इसको कर सकते हो। बाकी इसमें भी जो है जितने वाक्य आप सही क्रम पर जमा दोगे उतने ही नंबर आपको जो है मिल जाते हैं। और इसके बाद जो है आपके ये बहुत सारे घटनाक्रम आपको दे रखे हैं। इसके बाद देखिए संकेत आधारित अनुच्छेद लिखन, तो ये भी आपके जो है अनुच्छेद आपको लिखने हैं। और इसके बाद जो है आपके वाक्य प्रयोग भी आपसे जो है पूछे जाएंगे। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों इतनी सारी चीज़ें आपसे देखिए पूछी जाएंगी, और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये इतनी सारी चीज़ें जो है आप 1-2 दिन में जो है कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम से पहले अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इनको जो है पढ़ जाना। और इसमें जो देखिए शेखावाटी मिशन 100 में बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप जो है जरूर करके जाना। और इसने मॉडल पेपर भी 1-2 दे रखे हैं, उनको भी आप जो है अच्छे से
करके जाना। तो इस तरह से आप करना है। और मुझे जो है समय ना मिल पाने की वजह से मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो नहीं करवा पाया हूँ। और वैसे भी देखिए 2 दिन का ही समय था, तो आप सारी चीज़ें 2 दिन में नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो कम से कम जो है आप जैसे आपका प्रार्थना पत्र है, गद्यांश देखना है। और आपको टेंशन इसमें बिल्कुल नहीं लेनी है। कोई बच्चा ये नहीं सोच रहा है कि मैं इसमें फेल हो जाऊँगा या मेरे कम नंबर आएंगे, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारी, जिस तरह से हिंदी होती है उसी तरह से ये संस्कृत है। इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देख देख कर लिखनी है। यानी कि अधिकतर क्वेश्चन के तो जो आंसर है वो आपको पेपर में लिखे हुए मिलेंगे। जैसे खाली स्थान भरने का है, गद्यांश है, अव्यय है, अन्वय है, ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं उनके आंसर आपको पेपर में ही लिखे हुए मिलेंगे। उनमें से आपको उठा उठा के भरना है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझना है। हिंदी अनुवाद आपको जो है पाठों को याद करने हैं। और पाठों में से क्वेश्चन केवल 5-6 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, और जो है 2 क्वेश्चन आपके प्रश्न निर्माण के पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको शेखावाटी मिशन 100 से जो है तैयारी करनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और जो है आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा हो, और ये लास्ट एग्ज़ाम में बिना तनाव के आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है।